अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हिजाबुल गफूर फॉरेक्स सिक्योरिटीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट्स क्या है और उसको किस तरह एक ट्रेडर यूटिलाइज करता है। तो चार्ट के बारे में थोड़ी सी तफसील बयान करते हैं। चार्ट एक रिप्रेजेंटेटिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो टूल है फॉर ट्रेडर, जिससे वो मार्केट में क्या पता करता है कि मार्केट की मोमेंट्स कैसी है, मार्केट जो है का ट्रेंड क्या है, मार्केट में जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, मार्केट में एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहाँ हो सकते हैं। तो ये चार्ट से बातें करना ट्रेडर की जो है वो एक निशानी होती है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं अक्सर कि भाई ये तो एक स्कैम है, या ये जो ईसीजी आप लोग देख रहे होते हैं ये तो मतलब एक गैम्बलिंग है, जुआ है, आप लोग जवारी करते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, लेकिन मैंने पहले ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो द हिस्ट्री ऑफ कैंडल सिक्स पैटर्न है और द रिवोल्यूशन ऑफ फॉरेक्स है, जो कि 500 साल पुरानी है और ये एक मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रही होती है। तो जो चार्ट हम आज समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो हमें डायरेक्शंस देने की कोशिश करेगा, वो हम किस तरह इससे बात करते हैं। इसकी मिसाल मैं एक यूँ देता हूँ कि जैसे हम फिज़िकली अगर आप लोगों ने बाहर मुल्क में वक्त गुजारा है तो एक्सचेंज के फिनामिना से, फिज़िकल एक्सचेंज से आप बाखबर होंगे। जैसे इस तरह होता है कि भाई आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं एक एक्सचेंजर के पास कुछ डॉलर्स लेके, और उनको कहते हैं कि भाई मुझे ये डॉलर्स जो है वो एक्सचेंज करने हैं। तो वो एक्सचेंजर जो बैठा हुआ है वो इस तरह नहीं करता कि भाई उठ के आपको जो है वो डॉलर के एवज जो है वो रुपीस दे देता है या पाउंड दे देता है बगैर कुछ मतलब समझे। तो ये ट्रेडिंग भी इसी तरह है कि बगैर कुछ समझे यहाँ पर भी कुछ नहीं होता। जो ट्रेडर मार्केट में एंट्री करता है किसी उसूलों के ऊपर, किसी चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, किसी स्ट्रेटजी के ऊपर, वो मार्केट के अंदर जाता है। तो बात पे आते हैं, ये जो फिजिकल एक्सचेंजर है ये एक कॉल करता है या कर चुका होता है, उनको रेट पता होते हैं कि भाई डॉलर जो है ये इतने रुपए के ऊपर आप इस बंदे से ले सकते हो। तो क्या होता है कि उनकी अपनी एक कम्युनिटी होती है, फिर वो आपको कहता है कि ओपन मार्केट के रेट ये है, आप हमें जो है ये इतने पे दे दें। तो क्या होता है कि भाई उसको पहले से इल्म है या उसने कंफर्मेशन के बाद आपसे वो डॉलर ले लिए। अगर उसने ऐसे ही तुक्का लगा लिया या जोवारी कर ली कि भाई उसने जो है वो डॉलर ले लिए और आपको जो है वो 200 रुपये के यूएस से जो है उसने आपसे डॉलर ख़रीद लिए, तो फिर आपका नुकसान। और अगर उसने 350 रुपये के यूएस पे आपसे जो है वो आपको दे दिए तो ये फिर उसका नुकसान। इस तरह ही ये डिजिटली फॉरेक्स काम कर रहा होता है। लेकिन चूंकि ये हम जब फॉरेक्स में काम करते हैं डिजिटली, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि करेंसीज पेयर के माबेन का मामला होता है, तो मामूली सा पॉइंट्स भी जो है जिसको हम पिप्स कहते हैं, ये हमारे लिए मैटर करती है, जिसके ऊपर हम आगे जाके एक्सप्लेन में हर चीज़ बनाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि ये फॉरेक्स में चार्टिंग क्या है और ये ईसीजी से दिखने वाली चीज़ें जो है ये क्या है, कि सारा दिन स्क्रीन के ऊपर आप बैठे रहते हैं और ये ईसीजी को देखते रहते हैं। असल में ट्रेडर ईसीजी से बात कर रहा होता है कि भाई मोमेंट कहाँ है, मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है। मुद्दे पे आते हैं, तो जिस तरह ये फिजिकल वाला अपने आप को कंफर्म करने के बाद आपसे डॉलर लेता है या वापस जो है आपको डॉलर के इवज पाउंड देता है, तो उसको पाउंड का भी पता है और उसको डॉलर का भी पता है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा, तो सबसे पहले आज हम लाइन चार्ट के ऊपर बात करते हैं कि लाइन चार्ट क्या है। लाइन चार्ट बजाते खुद एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन होती है दो क्लोजिंग पॉइंट्स के ऊपर। ट्रेडर क्या कर रहा होता है कि ट्रेडर प्रोफेशनली जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को फाइंड करने के लिए बार चार्ट का सहारा लेता है कि भाई मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। ठीक है।
अब ये इतनी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन तो ट्रेडर को नहीं देता कि ये वो एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट जो है वो यहाँ से ले सके, लेकिन चूँकि टाइम बचाने के लिए ये बनाया गया है, तो इससे ट्रेडर क्या करता है कि लॉन्ग टर्म में वो देख रहा होता है कि भाई किसी भी टाइम फ्रेम में, जिस तरह ये टाइम फ्रेम लगे हुए हैं, उसमें वो देख रहा होता है कि भाई मार्केट की मोमेंट्स कहाँ हैं। अच्छा, लाइन चार्ट की जो है वो दो क्लोजिंग पॉइंट से मैंने कहा जिस तरह बनता है, तो ये एक इसका क्लोजिंग पॉइंट है और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। बीच का हमें कोई पता नहीं कि मार्केट ने हाई कहाँ बनाया हुआ था, लो कहाँ बनाया हुआ था, जिसके ऊपर अब हम ये बाकी दो चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे पास जो है वो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई मार्केट की मूवमेंट्स कहाँ हो सकती है। लेकिन लाइन चार्ट को समझने के लिए हमने यही कहा कि भाई ये जो दो क्लोजिंग पॉइंट्स है उससे बनते हैं और हमें जो है लॉन्ग टर्म में हमें मार्केट का ट्रेंड का अंदाज़ा हो जाता है और ये सिंपली भी दिखता है, तो इस वजह से ट्रेडर इसको एक गो थ्रू के तौर पे जो है वो ले रहा होता है। इसके बाद जो है हम अभी बात करेंगे जो इससे थोड़ा सा एडवांस है और वो उसको हम बार चार्ट कहते हैं। अब बार चार्ट जो है मार्केट की वोलेटिलिटी को भी बता रहा होता है और उसके कहीं ज़्यादा जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है मार्केट के हवाले से, कि मार्केट में जो चार्ट है बार चार्ट, वो चार मार्केट में जो बार चार्ट है वो चार चीज़ों से बनता है। एक उसका ओपनिंग, एक उसका क्लोजिंग, एक उसका हाई और एक उसका लो। जिस तरह मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ तो ये जैसे बेयर कैंडल है, ठीक है, ये इसका ओपनिंग था, वो क्लोजिंग है, ये हाई है, ये लो है, वो हाई है। तो इससे कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रेडर को मिल जाती है कि भाई इस वक्त मार्केट में क्या मोमेंटम रहा होगा। अब ये जो मोमेंटम ट्रेडर देख रहा होता है, इसके बेस पे वो एनालिसिस कर रहा होता है कि मेरे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो बार चार्ट यूज़ करते हैं और उसके जो है वो रिजल्ट्स भी वैसे ही है, जिसके बाद अब जो हम चार्ट देखेंगे उसके मुतरादिफ ये भी पैरेलल काम कर रहा होता है। तो लाइन चार्ट में जो है हमने कहा कि हम क्या करते हैं, हम क्लोजिंग पॉइंट्स और ओपनिंग पॉइंट्स के बिहाफ पे जो है वो लॉन्ग टर्म को देख लेते हैं। अब ये तो रही हमारे पास ये बार चार्ट जो कि चार ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो के ऊपर ये बन रहा होता है। मार्केट की वोलेटिलिटी इससे पता चल जाती है कि मार्केट में क्या वोलेटिलिटी है। जिस तरह मैं पीछे जाता हूँ लाइन चार्ट में, तो देखिए इसका हाई तो हमें पता है कि हाई क्या है, लो क्या है, लेकिन उसका हमें जो है ना ओपनिंग का पता है ना क्लोजिंग का पता होता है। तो उससे हमें क्या होता है कि एक सरासर जो है हमें ये समझ आ जाता है कि मार्केट की जो है ट्रेंड जो है वो किस समझ जा रही है, ठीक है। बार चार्ट में इससे अगर आप देखें तो थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी चार्ट के ऊपर। बहुत सारे और भी चार्ट्स हैं जो कि हम टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ेंगे और उसको हम एडवांस लेवल के ऊपर फिर स्टडी करेंगे, तो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा इंशाल्लाह। ये हम अब चलते हैं कैंडल्स की तरफ। इस कैंडल्स के ऊपर जो है मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसकी जो है हमने हिस्ट्री ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि मोनी हुमा ने जो है वो बनाया हुआ था, 1700 सदी की बात है ये वही जापानीज कैंडल्स हैं। और ये किस तरह बनते हैं इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, चूँकि हम अब चार्ट को स्टडी कर रहे हैं कि चार्ट किस तरह होते हैं और वो क्या इन्फॉर्मेशन पास कर रही होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से जो है ट्रेडर को अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो जाती है कि जिस तरह हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए हैं, ठीक है। हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि भाई हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, हमारी जो है ये मार्केट की नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकती है, मार्केट में जो है वो वोलेटिलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो चार्ट है इसको हम कैंडल स्टिक चार्ट कहते हैं। इसमें जितने भी कैंडल्स हैं हर कैंडल का अपना नाम है, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि भाई इस कैंडल का क्या नाम है, इसका क्या नाम है।
हर इंडिविजुअल कैंडल का अपना नाम होता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हम कैंडल से बातें कर रहे होते हैं कि अगर ये कैंडल बन रहा है, ये कैंडल बन रहा है, ये कैंडल बन रहा है, तो इसका क्या नाम है और वो मार्केट में किस सिमत जाने के लिए आपको प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि भाई मार्केट में अभी क्या पोजीशन चल रही होती है। तो आते हैं अपने चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। अब हम फिर अगले टेक्निकल एनालिसिस में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न बन रहा है, तो क्या होगा मार्केट के साथ, अप जाएगा या डाउन जाएगा। दूसरी बात यह है कि 2 कैंडल स्टिक है कि उससे पैटर्न बनते हैं, 3 कैंडल स्टिक है, 4 है, 5 भी है, ठीक है। अब हर कैंडल का अपना नाम और कैंडल से बनने वाले पैटर्न्स, ये ट्रेडर्स को जो है वो प्रोडक्ट कर मतलब प्रोडक्शन करने में मदद देती है कि मार्केट की मोमेंट्स क्या थी, क्या है, क्या हो सकती है। मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि एक ही न्यूज़ के साथ जो है मार्केट जो है ऊपर नीचे जा रही होती है। तो फिर आप कहते हैं कि भाई ये तो हमारे पास जो बुलिश एंगल्फिन जो है वो पैटर्न बन रहा है। पैटर्न के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, इसको कंफ्यूज नहीं करते। लेकिन जब ऐसी पैटर्न बन जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि भाई ये क्या है, तो उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस में समझेंगे कि भाई अगर फंडामेंटली मार्केट के ऊपर कुछ मोमेंट्स आ रही है तो उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है। यहाँ तक रखते हैं, इसको कम्प्लेक्स नहीं करते, लेकिन ये जो वीडियो मैंने बनाई है इसको आप बार बार वॉच करें, समझें कि मार्केट जो है एक मैकेनिज़्म के थ्रू काम कर रही होती है। ये ना सट्टाबाजी है, ना ये गैम्बलिंग है, ना ये कोई मतलब ऐसी चीज़ है जिसको आप लोग कंकर नहीं कर सकते। इसके पीछे एक साइंस है और वो साइंस हम इंशाल्लाह फ्री के कोर्सेज़ में जो है समझने की कोशिश करेंगे। 10 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो इंशाल्लाह आप लोगों की तरफ डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, जो हमें किसी ने नहीं बताया। हमने स्टडी किए, हमने लॉसेस किए, उसको कवर किए, फिर हमने जो है इसको समझा कि मार्केट ये एक बिज़नेस है और ये एक कानून के तौर पे काम करता है। तो किस तरह काम करता है इंशाल्लाह इसको हम टेक्निकल में समझेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। Until then, happy trading. Thank you very much.